हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी पेडागोजी। हमारे जो सीडीपी पेडागोजी सीटेट 2021 की सीरीज़ चल रही है, हमारी जो टारगेट है 30 में 30 लाने के लिए, उसका हम लोग का क्लास आज है 14 क्लास। इससे पहले हमने आपके लिए 13 क्लास कर चुके हैं सीडीपी पेडागोजी का। आप जाके चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। हमारी टारगेट 30 में 30 लाने के सभी सब्जेक्ट के लिए, इसीलिए सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी की सीरीज़ डेली वाइज डेली आती रहती है, आप देख सकते हैं। लेक्चर वीडियोज़ भी आती है सीडीपी की चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन बाल विकास शिक्षा शास्त्र के लिए। स्कूल टीचर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। कंप्लीट नोट्स के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में बेहतर नंबर आ सके। जो भी आपको कंटेंट होते हैं, कंटेंट वाइज टोटल कंटेंट आपको मिलती है, इस कंटेंट के आधार पे आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आप नहीं समझ पाते हैं ऐसी कोई लैंग्वेज या फिर ऐसी कोई सब्जेक्ट, तो नोट्स में हमने इसको शॉर्ट के लिए एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाए, ईवीएस हो, सीडीपी हो, चाहे जो भी हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षिका बालकों को पहले फलों के नाम अंग्रेजी में सिखाती है। दूसरी शिक्षिका जब आती है तब उन फलों का नाम हिंदी में सिखाती है। तब अधिकांश बालकों में इनके नाम हिंदी में याद करने में कठिनाई होती है। इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है सकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन बी है ध्यानात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन सी है शून्य स्थानांतरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए कमेंट में, क्या आपका राइट आंसर है। आप कमेंट में करके हमको बता सकते हैं आपके 10 ऑन 10 कितने कर पाए हैं, 10 ऑन 10 कितने पर है, या फिर आपकी जो 100 हमारी जो 100 की सीरीज़ चली है, 100 में आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं। 30 की सीरीज़ चल रही है, आप 30 में कितने स्कोर कर पा रहे हैं, 30 में कितने स्कोर कर पा रहे हैं। मतलब आप अगर परसेंटेज के आधार पर अगर 7 कर रहे हैं या फिर 8 या 9, इतने परसेंटेज, 7 नहीं, 6 9, अगर 8 9 10 कर रहे हैं तो आपके बेहतर स्कोर। अगर 10 8 से बिलो, अगर 8 से कम है तो आपको बेहतर प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा और ध्यान लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं लगाते हैं तो मेरे ख्याल से दिक्कत हो सकती है, स्कोर नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को पूरी डिटेल्स में देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, एक शिक्षिका बालकों को पहले फलों के नाम अंग्रेजी में सिखाती है। दूसरी शिक्षिका जब आती है तब उन फलों का नाम हिंदी में सिखाती है। पहले एक शिक्षिका है, टीचर है, आपको कोई हिंदी में नाम सिखा दिया, फिर दूसरी कोई टीचर आए तो उसका पहले अंग्रेजी में नाम सिखा दिया, उसके बाद फिर हिंदी में नाम सिखा दिया, हिंदी सिखाई। तब अधिकांश बच्चे, ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, उनके नाम हिंदी में याद रखने में कठिनाई होती है। तो इसका कारण क्या है? सकारात्मक कारण है। इसमें कोई सवाल करने वाली बात नहीं है, इसका कारण सकारात्मक कारण है। ठीक है, ऐसी कोई इसमें टैग नहीं है, ट्रिक नहीं, जो इसको हम समझा सके, ज़्यादा बेहतर तरीके से रटा सकें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षिका को शिक्षा संबंधी समस्या का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि वह, ऑप्शन ए है, वह अन्य सभी शिक्षक के संपर्क कर सकता है। ऑप्शन बी, इस समस्या को सरकार के समक्ष रख सकता है। ऑप्शन सी, शिक्षक एक ही स्थान के समाधान एक शिक्षक ही उसके समाधान के विषय में कुछ कर सकता है। ऑप्शन डी है, उसके शिक्षक को शिक्षा संबंध में जानकारी हो सकती है। चलिए, इसका लंबा चौड़ा ऑप्शन दिया हुआ, कंफ्यूज करके एक ही शिक्षक करके दिया हुआ, तो दिक्कत हो सकती है। इसका पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। पूरी डिटेल्स क्या है, चलिए जल्दी देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। प्राइमरी लेवल के स्तर की बात करें, प्राथमिक स्तर की बात करिए, शिक्षक को शिक्षा संबंधी समस्या का ज्ञान होना अति आवश्यक है। एक शिक्षक होने के नाते आपको शिक्षा संबंधी, एजुकेशन संबंधी सभी समस्याओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि वह अन्य सभी शिक्षकों के संपर्क में रहती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है, वह समस्या को सरकार तक समझ रखती है। सरकार तक हम क्यों रखने जाएंगे? सिर्फ एक हमारे पास शिक्षण संबंधी समस्या है, टीचिंग लर्निंग के जो टीचिंग स्किल के में प्रॉब्लम है, वो टीचिंग स्किल की प्रॉब्लम के लेके हम सरकार तक नहीं जा सकते। शिक्षक ही उसके समाधान के विषय में कुछ कर सकते हैं। ये ऑप्शन हो सकते हैं, मैंने कहा दो ऑप्शन को आप गलत कीजिए, चाहे कोई भी ऑप्शन हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इसके शिक्षक को शिक्षा संबंधी जानकारी होनी चाहिए। सभी शिक्षक को, यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। सभी शिक्षक को शिक्षा संबंधी जानकारी होनी चाहिए। अगर शिक्षा संबंधी जानकारी नहीं होंगे शिक्षक में, तो क्या हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं।
शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब है कि बच्चों के मन की बातों को समझना, ताकि उनके मन की बातों को समझने के साथ साथ उसी आधार पे आप उसे बेहतर शिक्षा दे पाए। ये हमारी प्रायोरिटी है, बच्चों के मन की बातों को समझना। तो मन की बात तो तभी हम समझ सकते हैं जब हमें शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होगी। तो शिक्षा संबंधी जितनी भी जानकारियाँ होती है शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पे हमें मिलती है, जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो, या टीचिंग सिद्धांतों की ज़रूरत हो, जैसे कि थॉर्नडाइक साहब हैं या फिर जिन पियाजे साहब हैं। इन लोगों ने इतनी मेहनत करके बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए, बच्चों के गतिविधि को समझने के लिए, बच्चे की एक्टिव दृष्टि को समझने के लिए इतनी मेहनत करके प्रक्रिया को हमारे सामने रखी हुई है। उसको अगर हम समझ सकते हैं, उसको अगर समझ पाते हैं, तो उस आधार पे हम बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजकल प्राथमिक शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण क्या है? जो हमारी प्रेजेंट स्थिति में, प्रेजेंट सिचुएशन में हमारी एजुकेशन शिक्षा का जो स्तर, तो वो नीचे गिरती जा रही है, मतलब नीचे हो जा रही है, अच्छी नहीं है, खराब है। तो इसका कारण क्या? ऑप्शन ए देखते हैं, अध्यापकों की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता। ऑप्शन बी है छात्रों की गतिशीलता। ऑप्शन सी है राजनीतिक हस्तक्षेप। ऑप्शन डी है छात्रों के रचनात्मक कार्य। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन भी बेस्ट है और ऑप्शन भी आपके बेस्ट है, बस एक ही सही होगा। इसमें ज़्यादा सोचने और समझने वाली बात नहीं है, आप आराम से इसका आंसर जल्दी में दे पाएंगे। क्या कारण है जल्दी आप बताइए। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं हम लोग। आजकल प्रेजेंट सिचुएशन में प्राथमिक शिक्षा में प्राइमरी लेवल का गिरते स्तर, जो हमारे जो स्टैंडर्ड है वो गिर रही है। ठीक, किसके कारण है? अध्यापकों की उदासीनता के कारण। यहाँ पर अध्यापक हमारे उदारता बेहतर नहीं हो रही है। अध्यापक क्या हो रहे हैं? सिर्फ स्कूल में जा रहे हैं और गप्पे मार रहे हैं, और अपनी सैलरी के लिए वो वेट करते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाने की उनकी क्षमता, इच्छा बिल्कुल भी खत्म हो गई है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अध्यापकों की उदासीनता एक हमारी प्रमुख कारण हो गई, जिससे जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन क्लियर हो। चलिए अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। छात्रों की गतिशीलता, ऐसा नहीं है, छात्रों की गतिशीलता पहले भी ऐसी ही थी, आज भी ऐसी ही है, मेरे ख्याल से आने वाले समय में भी ऐसी रहेगी, क्योंकि सभी छात्र एक समान नहीं हो सकते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षा के माध्यम में राजनीतिक हस्तक्षेप होते हैं तो बेहतर के लिए होते हैं, गलत के लिए नहीं होते। छात्रों के रचनात्मक कार्य, रचनात्मक छात्रों के रचनात्मक कार्य तभी बेहतर हो सकते हैं जब शिक्षक के रचनात्मक कार्य में बेहतर होंगे। शिक्षक उदासीनता नहीं होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अवस्था में बालक यह समझने लगता है कि सामाजिक नियम एक मनमाना अनुबंध होता है। इसके बारे में प्रश्न उठाया जा सकता है। ऑप्शन है स्वायत्ता नैतिकता की अवस्था, प्रायता नैतिकता की अवस्था, प्रायता नैतिकता की अवस्था, दबाव की नैतिकता की अवस्था। यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या होंगे? अपना राइट आंसर दे लगाइए, क्या आंसर होंगे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है किस अवस्था में बालक यह समझने लगता है कि सामाजिक नियम एक मनमाना नियम है। ठीक है, उसके बारे में प्रश्न उठाया जा सकता है। स्वतः नैतिकता अवस्था, ठीक है, सेल्फ मोरल स्टेज, जिसको हम किशोरावस्था भी कहते हैं, इसे तनाव एज भी कह सकते हैं। इस एज में बच्चे क्या करते हैं? इस एज में बच्चे समाज के प्रति हर नियम को गलत मानते हैं, अपने द्वारा दिए गए सभी नियम को सही मानते हैं। उसी के आधार पर समाज के नियम पर वो सवाल बार बार उठाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई छात्र जो निरयोग है पहली बार विद्यालय आता है, तो शिक्षक को उनमें से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए छात्र से बातचीत करना चाहिए तथा उनसे समझना चाहिए। ऑप्शन बी छात्र की निरयोग के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव उनके माता पिता के समक्ष रखना चाहिए। ऑप्शन सी है उसका विद्यालय में दाखिला ले लेना चाहिए। ऑप्शन डी है विद्यार्थी छात्र की योग्यता के प्रति उसे संदेह हो तो अन्य समकक्ष में विचार करना चाहिए। चलिए अगला ऑप्शन आपने जल्दी बताइए, क्या इसका राइट ऑप्शन होंगे आपके अनुसार। क्वेश्चन को डील कर लेते हैं हम। एक छात्र निर्योग है, मतलब वो अशक्त अशक्त है। ठीक है,
पहली बार विद्यालय आता है, जिसको हम विकलांग बोल सकते हैं, दिव्यांग बोल सकते हैं, निर्योग बोल सकते हैं। पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को इनमें से क्या नहीं करना चाहिए, शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? छात्रों से बातचीत करनी चाहिए, तब उनको समझना चाहिए। यही तो शिक्षा मनोविज्ञान का कर्तव्य, यही तो शिक्षा मनोविज्ञान का लक्ष्य है। हम छात्रों से बातचीत करें और उनको समझने की कोशिश करें, उनको समझने के बाद उनकी शिक्षा को हम बेहतर बना सकें। यही तो हमारा लक्ष्य है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान इसीलिए तो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा, लेकिन ए सही होने के बाद या गलत हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे नेगेटिव टाइप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, छात्रों की निर्योग्यता के अनुसार उसके विशेष विद्यालय में भेजने का माता पिता को समक्ष कहना चाहिए। यहाँ पर आप आ जाते हैं। यहाँ एनसीएफ 2005 पाँच अगर आप पढ़ेंगे, जो आपको नोट्स में भी शामिल है, आप नोट्स ले लीजिए। नोट्स लेने के लिए आप नंबर मैंने आपको बता दिए, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो आप पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान एनसीएफ 2005 जो आप पढ़ते हैं, एनसीएफ 2005 कहता है किसी भी हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा में होनी चाहिए। सभी बच्चे आयु वर्ग, सभी स्तरीय बच्चे, उसकी आयु कैसी हो या फिर उसकी योग्यता कैसी हो, सभी मिलके एक छात्र संगठित बनके पढ़ना चाहिए। यहाँ पर किसी को अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर टैग भी हमारी कहती है छात्रों की नियोक्ता के अनुसार बच्चे को विशेष स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का आधार हमें अपने ही स्कूल में पढ़ने की अनुमति देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद, ऑप्शन ए लाभकारी है, क्योंकि यह विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापिका को प्रवृत्ति करते हैं। ऑप्शन बी लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को विविधतापूर्ण कक्षा में नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी हानिकारक है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी के परस्पर द्विधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी उपयुक्त है, क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर पर पाठ्यचर्या हस्तांतरित करने की गतिविधियों को कम करते हैं। ये आपके ऑप्शन है। क्या आप अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, इसका आपका राइट आंसर क्या होंगे इस आधार पे। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद क्यों हैं, लाभकारी हैं। ऑप्शन ये गलत हो, लाभकारी नहीं होंगे, क्योंकि विद्यार्थी संज्ञानात्मक संरचनाओं के व्यक्तिगत विभेद खोजने के अध्यापकों की प्रवृत्ति अध्यापकों को प्रवृत्त करती है। सॉरी, ये ऑप्शन सही हो सकते हैं, क्योंकि लाभकारी व्यक्तिगत विभेद हो सकते हैं। क्यों? इससे अलग अलग स्तर के बच्चे कक्षा में जब आएंगे तो किसी की स्तर कम होगी तो उसके स्तर में इंक्रीज होगी, बढ़ोतरी होगी, जिसके अतीत है तो उनके उनके भी बेहतर हो पाएंगे। ऑप्शन ये हो सकते हैं। लाभकारी नहीं है, ये बिल ऑप्शन नंबर बी सीधे सीधे गलत होंगे। हानिकारक है, ये भी गलत होंगे। उपयुक्त है, क्योंकि वे सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के हस्तांतरण की गति को कम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डी भी गलत होंगे। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीन एक प्रभावकारी शिक्षक है, ऐसा उनकी प्रधान अध्यापक कहती है। ठीक है, उसका क्या मुख्य कारण है? ऑप्शन ए देखेंगे तो क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। नवीन एक प्रभावकारी बेस्ट, बहुत अच्छे टीचर है नवीन। ठीक है, जब बहुत अच्छे टीचर है उनके प्रधान अध्यापक कहते हैं, उसके हेड मास्टर कहते हैं उनको, वो बहुत अच्छे शिक्षक क्यों हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अपनी कक्षा को अच्छी तरह नियंत्रण करता है। ऑप्शन बी है अपना विषय बहुत अच्छी तरह पढ़ाता है। ऑप्शन सी है अपने छात्रों के बारे में सोचता है, ये भी हो सकते हैं। ऑप्शन डी अपने छात्रों को वास्तविक शिक्षा प्रदान करने के लिए उम्मीद करता है, करने की उनकी मदद करता है। बेस्ट क्वेश्चन है। अगर आप टैग देखे होंगे, टैग हमारे टैग वाली वीडियो देखे होंगे, अगर आपने टैग देख के कंप्लीट नोट्स पढ़े होंगे, एक बार आपको नोट्स, जिन्होंने भी नोट्स लिए हैं, जो भी स्टूडेंट नोट्स ले लिए हैं, उनको तफसील से डिटेलिंग में एक से दो बार उसे पढ़ें। बस सिर्फ पढ़ना समझने के लिए मैं आपको पेडागोजी सीरीज प्रैक्टिस सेट करवा ही रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट जब आप करेंगे तो आपकी खुद ब खुद कंटिन्यू, जब आपको समझ ज़्यादा कुछ नहीं आती तो खुद ब खुद कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, तो आपको 100% समझ आती जाएंगी। कुछ चीज़ें हमें सीखने से होती है, कुछ चीज़ें हमें समझने से होती है, कुछ चीज़ें हमें एक दिन में नहीं सीख सकते हैं। हम घोड़े नहीं हैं, गधे भी नहीं हैं। हम घोड़े भी नहीं तो गधे भी नहीं हैं। हम एक मानव व्यक्ति है, जो हमें हर चीज़ सीखने के लिए समय की ज़रूरत होती है। समय एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे सब कुछ सिखा देती है। तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करते रहें, पेडागोजी के सीरीज़ को अटेंड करते हैं, बस आपकी यही काम है। अदरवाइज़ आपके एग्ज़ाम बेहतर तरीके से निकल जाएंगे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। नवीन एक बेहतर शिक्षक है, उसके प्रधानाध्यापक कहते हैं कि आपके वो बहुत अच्छे शिक्षक है। क्यों? वो अपनी कक्षा को अच्छी तरह नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण, कंट्रोल करना गलत टैग वर्ड है। ठीक है। अपनी विषय वस्तु बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, ये भी हो सकते हैं। अपने छात्रों के बारे में सोचते हैं, बस ये भी सही हो सकते हैं। अपने छात्रों को वास्तविक, जहाँ भी आपके पॉजिटिव टैग, जो भी स्टूडेंट आपके हैं उसको जो वास्तविक जीवन से जोड़ना, वास्तविक शिक्षा से जोड़ना, या वास्तविक जीवन से। जो वास्तविक जीवन कब आएगी, वास्तविक दुनिया कब आएगी, जब हम ईवीएस की पेडागोजी पढ़ेंगे। ईवीएस की पेडागोजी में वास्तविक दुनिया से जोड़ना, अगर वास्तविक शिक्षा से जोड़ना हम सीडीपी पेडागोजी जोड़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास में जोड़ते हैं। तो वास्तविक दुनिया और शिक्षा से कौन जोड़ रहा है? नवीन जोड़ रहा है, इसीलिए वो बेहतर ऑप्शन है इसके। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा हिंदी में बोलते समय कई बार बीच में अटक जाती है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसे सहज व्यक्तित्व के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन बी, उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे। ऑप्शन सी, केवल सरिता को बार बार बोलने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अपना आंसर जल्दी लगाइए। आप 1 सेकंड में इसका राइट आंसर आप लगा सकते हैं। क्यों? कि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। जल्दी लगाइए अपना आंसर। आपके अनुसार बेस्ट ऑप्शन क्या है? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमा एक स्टूडेंट है, हिंदी बोलते समय कई बार बीच में क्या होता है, अटक अटक के हिंदी बोलती है, तो आप क्या करेंगे? उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। प्रोत्साहित करना किसी बच्चे को प्रोत्साहित करना, वो पॉजिटिव टैग वर्ड है। कौन सा टैग वर्ड है? वो पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये सही होंगे। चलिए देख लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं। उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति नमूने सुनाएंगे। नमूने सुनाना ये पॉजिटिव टैग वर्ड नहीं है। ठीक है। केवल, जहाँ पर केवल आया वो कुछ सोचना नहीं है, वहाँ पर गलत कर देना। जहाँ पर केवल आया मतलब एक ऑप्शन गलत, तो इनमें से सभी वाले सारे के ऑप्शन गलत होंगे। तो सीधी बात है, यहाँ पर आपके पॉजिटिव काम कर रहे हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड प्रोत्साहन देना, बच्चे को प्रोत्साहन दे दिए। ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास की किस अवस्थाओं में ऐसी प्रबल भावनाएं विकसित होती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था। ऑप्शन बी है किशोरावस्था। ऑप्शन सी है प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर डील कर लेते हैं हम लोग। क्या है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, ज़्यादा ब्रॉड क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा भारी भी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन इजी है। विकास की किस अवस्था में प्रबलन भावना विकास किस अवस्था में होती है? मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब कौन हूँ क्या कर सकता हूँ, एरोगेंस वाली भावना होती है। तो एरोगेंस वाली बाल्यावस्था में बिल्कुल नहीं आएंगी। किशोरावस्था में, यंग एज में, किशोर जब बच्चे होते हैं वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज उनकी अलग होती है, मानसिक क्रियाएं अलग होती है, इसी में आती है। प्रौढ़ावस्था में बच्चे सही सहज हो जाते हैं, वृद्धावस्था में बच्चे होते ही नहीं है, तो इसकी कोई बात ही नहीं करेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मनुष्य की बुद्धि बुद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती है, इनमें से किसका कार्य इस जन्मजात योग्यता के लिए विकास के लिए उपयुक्त स्थितिगत निर्माण करना है? आनुवांशिकता। ऑप्शन बी है क्षेत्रीय प्रभाव। ऑप्शन सी है वातावरण। ऑप्शन डी है जलवायु। अपना राइट आंसर जिंदगा, ये क्या है इसका राइट आंसर? यहाँ पर मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित बुद्धि को संक्रमित करते हैं, इसके जन्मजात योग्यताओं के कारण विकास उपयुक्त परिस्थिति निर्माण करता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाए आनुवांशिकता, ये हो सकते हैं। क्षेत्रीय प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। जलवायु बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जलवायु बिल्कुल नहीं होंगे, क्षेत्रीय प्रभाव नहीं होंगे, तो वातावरण या आनुवांशिकता। तो यहाँ पर वातावरण का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है आनुवांशिकता के आधार पर। वातावरण उसे कहते हैं, आप हिंदी बोलते कहीं पर इंग्लिश बोलने वाली जगह पर चले गए, तो वहाँ अगर आप हिंदी बोलेंगे तो वो वातावरण का, हिंदी बोलते बोलते धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, इसी को कहते हैं वातावरण। ठीक है। आप कहीं पर धोती पहनते हैं, आप कहीं पर पजामा पहनते हैं, अगर कहीं जीन्स पहनने वाली दुनिया में चले गए, मान लो अमेरिका चले गए, तो आपको धीरे धीरे अपनी कल्चर चेंज करके वहाँ के माहौल पर ढलना ही वातावरण है। क्योंकि फिर बाद में जब आप वापस इंडिया आएंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग गलत कर रहे हैं। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो